चूरू के दादाबाड़ी परिसर में आज विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक पारिक, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह के दौरान फाउंडेशन द्वारा युवक युवतियों के बायोडाटा की पुस्तिका का विमोचन अतिथियों ने सामूहिक रूप से किया। तत्पश्चात समारोह में आए युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम ने कहा कि समाज को एक मंच पर लाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की सार्थकता है। समाज के इस परिचय सम्मेलन से कुंवारे रहे युवक युवतियों के लिए सार्थक परिणाम निकलेंगे। इस अवसर पर दूर दराज से बड़ी संख्या में अभिभावक व 600 से अधिक युवक युवतियों ने सम्मेलन में भाग लिया। आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें ब्राह्मण समाज के शादी योग्य जो बच्चे हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया था। एक पत्रिका छपवाई है, उन सबको वितरित की है। उस पत्रिका में सभी बच्चों के डाटा मुद्रित हैं। यहाँ सब बच्चों के द्वारा अपना अपना परिचय मंच पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार युवतियां हैं वो भी अपना परिचय देंगे। उसके बाद आपस में बातचीत से किसी के रिश्ते बन सके ऐसा प्रयास यहाँ विप्र फाउंडेशन कर रहा है। सुबह से लोगों का आने का क्रम जारी है। लगभग 600 लड़के और लड़कियां जिन्होंने अपना यहाँ पर इसमें पंजीयन करवाया था, कुछ लोग जो बाद में पहुंचे उनका पंजीयन नहीं हो सका, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में सुबह से शाम तक के चाय नाश्ता और भोजन की सबकी यहाँ की व्यवस्था की गई है। सभी भोजन प्रसाद लेकर के शाम को प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि कौन कौन है? सरदारशहर के जैन तेरापंथ धर्म संघ के दशम अधिष्ठाता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज अध्यात्म की शांति पीठ पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण महाप्रज्ञ अष्टकम के साथ ज्ञानशाला में ज्ञानार्थियों के द्वारा किया गया। इस दौरान आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त अवदानों के विषय में वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने ध्यान की अद्यतन विद्या प्रेक्षा ध्यान का आविष्कार किया है। उनकी ध्यान साधना उच्च कोटि की थी। इस अवसर पर मनसुख सेठिया, विजयराज मेहता, दीपक पींचा आदि उपस्थित रहे। चूरू के सत्संग भवन में आज राजस्थान सरकार से सम्मानित डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में निःशुल्क योग सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बीपी, शुगर, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट की समस्याएं आदि बीमारियों की यौगिक चर्चा की गई। इस दौरान योगाचार्य ने उपस्थित सभी जनों से वार्ता कर उनकी व्याधि दूर करने के योग टिप्स दिए। उन्होंने बच्चों को प्राकृतिक खान पान, खेल कूद व अच्छी शिक्षा पर जोर देते हुए आज के युग में एंग्जाइटी से दूर रहने पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर अनेक जन उपस्थित रहे। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करने के लिए आज सूर्य सिनेमा हॉल के सामने कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में पन्ना प्रमुख अभियान को गति देने के लिए शक्ति केंद्र संयोजक व बूथ अध्यक्षों को कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इंदौरिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा की विजय संकल्प के लिए पार्टी के पन्ना प्रमुख शिल्पकार बनेंगे। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट के एक पेज पर एक कार्यकर्ताओं को उस पन्ने का प्रमुख नियुक्त करना है जो उन मतदाताओं से संवाद करते हुए डबल इंजन की सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अवसर पर भाजपा नेता भरत सैनी, मोहनलाल बबेरवाल, गौरीशंकर कम्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू के वार्ड संख्या 57 में सभापति पायल सैनी ने आज मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 50 लाख की लागत से बनी नवनिर्मित व निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। सभापति सैनी ने कहा कि हमारा ध्यान हमेशा से ही विकास की राजनीति पर रहा है। भविष्य में भी हर तरह की नकारात्मक राजनीति का जवाब विकास की राजनीति से दिया जाएगा। चूरू का विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वार्ड में पानी भरने की बड़ी समस्या को देखते हुए प्राथमिकता से इन सड़कों का निर्माण करवाया गया है। आगे भी वार्ड में विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। इस अवसर पर वार्डवासी रमाकांत शर्मा, विनोद बांगड़ा, श्रवण भाटी आदि उपस्थित रहे। आज चूरू शहर के अंदर वार्ड नंबर 57 में मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा है उसके तहत सड़कें जो है निर्माणाधीन है। करीब 50 लाख रुपए की जो सड़कें हैं वो वहाँ पर अभी बन रही हैं
और चूँकि ये वार्ड ऐसा है जिसके अंदर पानी की जल भराव की समस्या बहुत अधिक रहती है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन सड़कों का चयन किया था। और ये सड़कें जो है आज इन सड़कों के ऊपर रहने वाले लोगों से, व्यापारियों से, सभी से मुलाकात की है, महिलाओं से, और सड़क का निरीक्षण भी किया गया है। और साथ ही के अंदर जो सड़कें बाकी है वो भी आगे बनाई जाएगी। और सभी चूरू शहरवासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जब से हम लोग सत्ता में आए हैं तब से हमने वोटों की राजनीति नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ वहाँ विकास कार्य करवाए हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस हुई है। जनता से भी मेरी अपील है कि आप काम को ध्यान में रखते हुए अपने आगे का जो मत है वो निर्धारित। रतनगढ़ में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की विशाल रैली को सफल संचालन एवं सुव्यवस्थित तरीके से सफल बनाने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन का अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में पुलिस दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस थाना रतनगढ़ में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी हिमांशु शर्मा, थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया, हेड कांस्टेबल छिगनलाल बरवड़ आदि का नीला दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे मानव सेवा सप्ताह के अंतर्गत शनिवार रात को चूरू शेखावटी ब्लड सेंटर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं की ओर से 225 यूनिट रक्तदान किया गया। रमजान के महीने में रोजेदारों ने रोजा खोलने के बाद रक्तदान किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राठौड़ को अपना मित्र बनाया। उन्होंने कहा कि सरल स्वभाव के चलते नेता प्रतिपक्ष हर दिल को अजीज है। राठौड़ ने 35 वर्षों की राजनीति सफर में स्वच्छ छवि की राजनीति की है। इस दौरान राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ ने रक्तदान करने पहुंचे लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, सेंटर संचालक आशीष बेनीवाल, हेम सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीण मंडल के तत्वाधान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर लगे रक्तदान शिविर के दूसरे दिन आज खींवासर, चलकोई, सैजूसर, लालासर, दूधवाखारा, लोसना बड़ा आदि पीएससी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह से रक्तदान किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने सर्व समाज के लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से की है। ऐसे नेता विरले ही होते हैं जो कई सदियों बाद धरती पर जन्म लेते हैं। इनकी सेवा करने से आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लोग अपने रक्त का दान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा नेता पवन सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह जोड़ी आदि उपस्थित रहे। चूरू के जननायक, चूरू के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर 15 से 21 तक सप्ताह मनाया जा रहा है, संकल्प सप्ताह। और चूरू तहसील में, राजस्थान में हो ही रहा है, पर चूरू तहसील में गांव-गांव में ब्लड रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उसमें नौजवान, युवा और महिलाएं सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आपके नेता के प्रति इतना स्नेह और प्यार है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ 36 कौम के नेता हैं और सबको साथ लेके चलता है। और जो कोई भी फरियाद लेके जाता है वो निराश कभी नहीं लौटा। इसलिए जन के नायक हैं, इसलिए रक्तदान शिविर लग रहे हैं और बड़ी भारी तादाद में पीएससी और सीएससी में 25 जगह तहसील में लग रहे हैं और राजस्थान में हजारों जगह ये रक्तदान शिविर लग रहे हैं। रक्तदान महादान, इससे बड़े पुण्य नहीं है, इसलिए नौजवान बड़े बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं इन सबको बधाई देने आया हूँ, पूरे प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी, प्रथम जी और हम सब लोग इनको हौसला अफजाई करने और बधाई देने आए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे मानव सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज सरदार शहर के आयुर्वेद विश्व भारती में भी पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राजस्थान यूथ हॉस्टल के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, सत्यनारायण सारण आदि ने किया। इस अवसर पर 1135 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर 21 अप्रैल को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिस पर विधायक अभिनेश महर्षि ने आज कार्यकर्ताओं के साथ उक्त शिविर स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने रक्तदान शिविर से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को
आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं शिविर को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राठौड़ के जन्मदिन को लेकर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता एवं आम जन उत्साहित है। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुर्जर आदि उपस्थित रहे। 21 तारीख को हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और चूरू के लाडले विधायक का जन्मदिन है। हम जन्मदिन के अवसर पर हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है। आज हमारे भागीरथ सिंह जी राठौड़ इस ब्लड डोनेशन पूरे कार्यक्रम के, हमारे विधानसभा पूरे क्षेत्र के कार्यक्रम के हमारे संयोजक भागीरथ सिंह जी राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, बजरंग जी भाई साहब हैं, शिव भगवान जी कम्मा साहब हैं, हम सारे लोग, पीएमओ साहब, नेता प्रतिपक्ष हमारे नगर पालिका के सारे सहित सारे लोग यहाँ पर आज ये व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। लोगों में भारी उत्साह है राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्म दिवस पर रक्तदान करने की। टीमें आएंगी बाहर से, जितना अस्पताल को ज़रूरत होगा वो तो अस्पताल को देंगे, बाकी जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में अन्य जगह जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजेंगे। और बाकी पूरे राजस्थान में कैंप लग रहे हैं राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्मदिवस पर, तो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी वो रक्त की सप्लाई वहाँ पर हो जाएगी। आज व्यवस्था देखने के लिए आए थे। मैं भागीरथ सिंह जी से निवेदन करूँगा कि भागीरथ सिंह जी इस संबंध में और विस्तार से आपको बता देंगे। हमारे पूरे हम सब रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूरे सब मिलकर के सब लोगों ने एक तय किया है कि आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, उनके प्रति सबकी सहानुभूति और उनके प्रति प्यार, श्रद्धा जो है उनमें उन्होंने कहा है। हम सब लोगों ने एक तय करके ये तय किया है कि हम 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ब्लड डोनेशन करेंगे। और ब्लड डोनेशन जो है, अभी विधायक जी ने बताया कि ये ब्लड जो है पूरा काम आएगा, ऐसा नहीं है कि 35 दिन बाद में ये कोई वो नहीं हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है यहाँ वो तो हॉस्पिटल में काम आएगा, और हॉस्पिटल के अलावा भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ ब्लड के पार्टियाँ आएंगी, वो वहाँ ले जाएंगे, वहाँ काम आएगा। इनके अलावा जो हमारी टीम है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, वो मिल करके और जहाँ गाड़ी की जरूरत होगी वहाँ गाड़ियाँ भेजी जाएगी, जहाँ लोग आने और जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सारे मिलकर के हम 21 तारीख को हजारों की संख्या में लोग आएंगे यहाँ और सब ब्लड डोनेशन करेंगे, और सब मिलकर के इनका, हमारा सबका एक ही इनको सफल बनाए। सेन जयंती की पूर्व संध्या पर आज चूरू के भाईजी चौक स्थित जैन मंदिर में मातृशक्ति द्वारा भजन गाकर देव स्तुति की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने चित्रकला व मेहंदी प्रतियोगिता में हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। सेन समाज के अध्यक्ष राजेश रक्षक ने बताया कि सोमवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा तथा शाम को पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड रतनगढ़ संघ के पदाधिकारियों ने आज पक्षियों के लिए पुलिस थाना परिसर में परिंदे लगाए। संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया ने थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया व सुरक्षा प्रहरियों को पुलिस दिवस की बधाई देकर मूक प्राणियों की सेवा को पुण्य बताते हुए सेवाभावी स्काउट्स की प्रशंसा की। संघ के परिंदा लगाओ अभियान के अंतर्गत नटखट बालाजी मंदिर परिसर में भी परिंदे लगाकर उनमें नियमित रूप से पानी डालने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर संघ सचिव नरेंद्र स्वामी, सुजानगढ़ के प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट कुलदीप व्यास, समाज सेवी रेवंत राम मुंड आदि उपस्थित रहे। चूरू की गांधीनगर कॉलोनी के व्यक्ति का मोबाइल एक ऑटो में गुम हो गया था, जिसे ऑटो चालक ने धर्म स्तूप पुलिस चौकी को सौंप दिया था। हेड कांस्टेबल कृष्णदेव सिंह ने बताया कि गांधीनगर कॉलोनी निवासी प्रदीप जांगिड़ 14 अप्रैल को लाल घंटाघर से ऑटो में बैठकर बाजार की तरफ किसी काम से गया था। जब उसने वापस आकर देखा तो उसकी जेब में मोबाइल नहीं था। प्रदीप जब आज चौकी में मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट लिखाने आया तो उससे पूछताछ कर मोबाइल सौंपा गया। घरेलू कार्य से टेम्पो में बैठ करके बाजार की तरफ जा रहा था, इसका मोबाइल टेम्पो में रह गया था। शाम को टेम्पो चालक ने आकर के एक मोबाइल चौकी में जमा करवाया। फिर आज प्रदीप जांगिड़ शिकायत करने आए, तब उसके मोबाइल के बारे में पूछा, उसका मोबाइल से सुपुर्द किया। एक गुरु ने अपने शिष्य से लैपटॉप खरीद लिया लेकिन उसका भुगतान नहीं किया।
इस बात से दुखी होकर चेले ने अपने ही गुरु के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रकरण के अनुसार सीकर के गांव मलखेड़ा निवासी अजीत सिंह शहर के एक निजी स्कूल में अध्ययन करता है। स्कूल के अध्यापक ने करीब 6-7 माह पूर्व 17,000 रुपए में सौदा तय कर उससे एक लैपटॉप खरीद लिया, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को लैपटॉप का भुगतान नहीं किया। हमारा एक छोटा सा बिजनेस है लैपटॉप कंप्यूटर सेल का, और हम लोगों ने किसी को एक लैपटॉप दिया था, उधार में लेके गया था वो, और अभी उससे पेमेंट मांग रहे तो धमकी दे रहा है, रतनगढ़ के चक्कर लगा रहा है, खुद बीकानेर पे बैठा है और हमें बोल रहा है कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ। हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं मिलता, तो इसलिए हम थाने में लिखित रिपोर्ट दे रहे हैं। सरदारशहर पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के में 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 20 वर्षीय आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल में 2 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ में मजदूरी कर टेम्पो में सवार होकर अपने घर लौट रहे मजदूरों को शनिवार की रात मेगा हाईवे पर एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर टेम्पो चालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक मजदूर को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया गया तथा 2 को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 12 निवासी अल्ताफ, तालीम, शाहरुख, हमीर खान, शेर मोहम्मद अपने अन्य साथियों के साथ तहसील के गांव हामूसर मजदूरी के लिए गए थे। काम समाप्त कर उक्त लोग शहर के वार्ड संख्या 1 निवासी 52 वर्षीय बालू सिंह के टेम्पो में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। मेगा हाईवे पर हुडेरा फांटा के पास टेम्पो को अज्ञात ट्रैक्टर के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो चालक 52 वर्षीय बालू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह तालिब को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया गया। हुडेरा फांटा की घटना है कि एक ट्रक चालक द्वारा बताया गया कि वैसा सा मामला हो गया। टेम्पो को टक्कर मार के कोई अज्ञात साधन वाला भाग गया, जिसमें टेम्पो में 3-4 सवारियाँ थी, वो घायल हो गया और टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। ये कोई उडेरा फंटा के पास से रिक्शे में आ रहे थे बैठ के, वहाँ पे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने से टेम्पो चालक की मृत्यु हो गई है और 3 लड़कों की इंजर्ड हुए। पुलिस को सूचना है, पुलिस तलाश कर रही है। अभी अज्ञात वाहन अभी तक हाथ में नहीं आया। टेम्पो सवार कहाँ से आ रहे थे? टेम्पो सवार उडेरा सारे। क्या काम से गए थे? ये तो मजदूरी करने वाले हैं, रोज़मर्रा की जो काम करते हैं अपने काम से गए, उसी काम से अपने समय के अनुसार अपने करते। तो कोई टेम्पो और ट्रैक्टर का कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें बालू सिंह की मृत्यु हो गई थी। लाश मोर्चरी रूम में रखवाई हुई थी। आज उसके भतीजा धन्य सिंह ने परिसर पर हॉस्पिटल परिसर पर रिपोर्ट दी कि रात्रि के समय मेरे चाचा की टेम्पो के पीछे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी चोटें आने से मृत्यु हो गई। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। थाना पहुंचकर कायमी है।